प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी कि E20 फ्यूल को लॉन्च कर दिया है। शुरुआती चरण में देश के 11 राज्यों में पेट्रोल पंपों पर E20 फ्यूल मिलेगा। काफी समय से सरकार इस कोशिश में लगी हुई थी कि एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ाया जा सके। आपको बताएं कि अभी देश में E10 फ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि 90% पेट्रोल और उसमें 10% एथेनॉल मिलाया जाता है। E20 के लॉन्च से सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से पेट्रोल पर निर्भरता कम होगी। E20 फ्यूल के दूसरे पहलुओं पर चर्चा करने से पहले आपको बताते हैं कि E20 फ्यूल की कहानी दरअसल क्या है। दरअसल E20 या एथेनॉल 20 एक तरह का रिफाइंड और मिक्स्ड फ्यूल है। इसमें 20% एथेनॉल, जैसे हमने आपको बताया, और वैसे ही 80% पेट्रोल होगा। एथेनॉल इको फ्रेंडली फ्यूल है। इसे पर्यावरण, गाड़ियों के लिए सुरक्षित माना जाता है। एक्सपर्ट्स की माने तो एथेनॉल के इस्तेमाल से कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन जो है वो 35% तक कम हो जाता है। हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन भी घटता है। भारत सरकार ने कार्बन उत्सर्जन कम करने के मकसद से एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसके तहत E10 फ्यूल का लक्ष्य सरकार हासिल कर चुकी है। अब धीरे धीरे E20 फ्यूल को देश भर में रोल आउट करने की तैयारी है। अब समझते ये है कि आखिर क्यों सरकार E20 फ्यूल पर इतना जोर दे रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना चाहता है। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल इंपोर्ट करता है। सिर्फ 2020-21 का ही डाटा देखें तो भारत ने 18.5 करोड़ टन, 18.5 करोड़ टन पेट्रोलियम इंपोर्ट किया है। इसके साथ ही सरकार ने $551 अरब भी चुकाए हैं। E20 प्रोग्राम भारत को हर साल $4 अरब यानी कि करीब 30,000 करोड़ इंपोर्ट बिल बचाने में मदद करेगा। इसके अलावा E20 फ्यूल के पर्यावरण के लिहाज से भी देखें तो कई फायदे हैं। पेट्रोल में एथेनॉल से CO2 कम निकलेगा, मोनोऑक्साइड कम निकलेगी, किसानों का फायदा होगा, आय बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही चीनी मिलों की कमाई का भी नया जरिया मिलेगा और तेल के बढ़ते दामों से भी राहत मिलने की उम्मीद है। चलिए, अब इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जाने माने ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टूटू सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये तो एथेनॉल ब्लेंडेड ईंधन के प्रति सरकार की हम गंभीरता देख रहे हैं और लगातार हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। E10 का टारगेट पूरा करने के बाद E20 और आगे इसको और बढ़ाने की भी कवायद होगी। कितना इंपॉर्टेंट होगा और कितना आश्वस्त हैं इससे आप, और ऑटो सेक्टर में इससे क्या उम्मीदें आप देख रहे हैं, क्या बदलाव आएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर ज्यादा एम्फोसिस दिया जा रहा है और साथ साथ में ऑफ कोर्स आपने सब कुछ बता ही दिया है कि इंपोर्ट के लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो कम हो जाएंगी एंड इंडिया विल स्टार्ट बिकमिंग मोर सेल्फ सफिशिएंट। तो ये चीजें तो आपने ऑलरेडी बताई दी हैं। बाकी ये है कि ये जो E20 फ्यूल होगा एज ए फॉर अ कंज्यूमर, ऑनेस्टली स्पीकिंग उनको कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा अदर देन प्राइस में कुछ तब्दीली की जाए। जो आपको प्राइस के अंदर तब्दीली की जाएगी तो आई एम श्योर हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो खुशी होगी उनको और ऑब्वियसली उनके लिए एक बचत भी होगी। एब्सोल्युटली। अच्छा सर, कई लोगों के मन में ये भी शक हो सकता है, सवाल हो सकते हैं कि E20 के आने से क्या होगा। क्या गाड़ी के इंजन कोई चेंज करना है? क्या गाड़ी के इंजन के ऊपर कोई लोड आएगा, या पहले से ही कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, अब जो गाड़ियां आ गई हैं दे आर हाईली टेक्निकल और ECM ऑन बोर्ड होते हैं। ECM का मतलब ये है कि फॉर अ लेमैन लैंग्वेज के आपके बॉनेट के अंदर एक मिस्त्री बैठा हुआ है और ऑन रिक्वायरमेंट वो उसकी इंजन की सेटिंग चेंज करता रहता है। तो ये जो ECM है दिस इज ट्यून्ड फॉर दैट और इट ऑल्सो हैज कैपेबिलिटीज के जो टाइमिंग्स हैं, जो फ्यूल फीड है, जो एयर फ्लो है इंजन का, वो सब तब्दील कर सकता है एट द टाइम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। हमारे ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके अंदर इंजन के अंदर सेंसर्स बहुत सारे हैं, इंक्लूडिंग इनटेक सेंसर है, एग्जॉस्ट सेंसर है एंड ऑफ कोर्स नॉक्स सेंसिंग होती है। तो ये बहुत सारे सेंसर्स हैं
which is a combination of technologies, and also कोई वेरिएशन करनी पड़े, बैड फ्यूल कहीं मिल जाए, तो ये मतलब नहीं कि आपकी गाड़ी स्टॉल हो जाएगी। तो उनके अंदर काफी क्षमता होती है कि वो एडजस्टमेंट करके आपको ठीक टाइम पे और ठीक जगह पे पहुंचा सके। और ये जो एथनॉल 20 जो अब E20 आया है, वो ऑटोमेटिकली जो ECMs हैं वो उसको एडजस्ट कर देंगे, एंड नोबडी हैज टू डू एनी एडजस्टमेंट्स एट ऑल। ओके सर, ये भी कहा जा रहा है कि एथेनॉल लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल है, लेकिन एफिशिएंसी के लेवल पर अगर आप देखें तो क्या इसकी लागत भी कहा जा रहा है कि जितना ज्यादा ये मिक्स होगा तो शायद उतना ही जेब पर भी कम इसका बोझ पड़ेगा। हमारे पास बड़ी लैंड है, हमारे फूड ग्रेन्स जो हैं उनका प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है, गन्ने की खेती में तो हम जो है सरप्लस की स्थिति में हैं, दूसरे जो फूड ग्रेन्स हैं उनकी भी अच्छी स्थिति है, टेक्नोलॉजी जो है जो प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए होती है इथेनॉल की, वो हमारे पास है। तो कुल मिला के क्या ये कॉस्ट एफिशिएंट भी होगा सर? देखिए, असूलन तो ये एफिशिएंट होना चाहिए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर। और मोलासिस में से एथेनॉल निकलती है। मोलासिस एक बाई प्रोडक्ट है। जब शुगर आपकी बनती है तो उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें से ये आती है। तो वैसे लॉजिकली तो देखा जाए तो दिस इज वन ऑफ द रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जिसके साथ आपको एथेनॉल मिलती है। एंड ऑफ कोर्स उसका बेनिफिट इट हैज टू गो टू द कंज्यूमर्स इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। अब कॉस्ट आपको कितनी ट्रांसफर होती है कस्टमर को, ये अब कैलकुलेशन करने के बाद ही गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इफ दे आर गोइंग टू पास ऑन द बेनिफिट्स टू द कस्टमर, और वुड दे रादर कीप द बेनिफिट्स देमसेल्व्स एंड ऑफ कोर्स इंक्रीज देयर ओन किटी। एब्सोल्युटली। और जिसका हमने फायदा तो बताया, इसका जिक्र भी किया कि कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस के जो रिडक्शंस हैं वो भी इससे तेज होगा। अब एक आखिरी सवाल सर मेरा आम आदमी को लेके, बहुत ही सीधा सपाट सवाल, एथेनॉल से गाड़ी की लाइफ पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना सर? हो सकता है भविष्य में इसको और बढ़ाए रेशियो को सरकार। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई एफिशिएंसी में बर्ताव नहीं आएगा, कोई लाइफ के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ECM जो एक ऑन बोर्ड होता है, वो दैट इज अ वेरी ग्रेट इक्विपमेंट ऑन बोर्ड, जिसके साथ एवरीथिंग इज केटर्ड फॉर बाय द ECM। उसके साथ आपको लॉन्गेविटी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ आपको कोई पेट्रोल के अंदर जो मिक्स करते हैं वो, उसके अंदर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं कराने की जरूरत। तो इट इज वर्चुअली अ केयर फ्री ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नॉर्मल पेट्रोल टू E20। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए, आपने विश्लेषण दिया इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर। थैंक यू सो मच।